हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस। और वो कौन सी क्लास? 10th क्लास। और आपका चैप्टर है फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ेंगे और इसमें आपको नोट्स आप इन्हें कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन इज इन विच द bonds are broken within reactant molecules and new bonds are formed within product molecules in order to form a new substance। तो देखिए यहाँ क्या होता है केमिकल इक्वेशन में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को हम क्या बोलते हैं? पहली चीज रासायनिक समीकरण। अब वो पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, जो पदार्थ समीकरण कराने के लिए उपयुक्त किए जाते हैं या उपयोग किए जाते हैं। और ये अभिक्रिया करने के पश्चात जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। जो पदार्थ यूज किए जाते हैं अभिक्रिया कराने में उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिकारक जब क्रिया करते हैं तो उनसे जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज इन विच द bonds आर ब्रोकन विद इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जब ब्रेक करते हैं और फिर ब्रेक करने के बाद वो न्यू बॉन्ड्स बनाते हैं, फॉर्म करते हैं विद इन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, जो उत्पाद, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स मीन्स उत्पाद, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, और एक नया पदार्थ बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स दिए गए हैं, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन। जब वो अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट की अभिक्रिया करने पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ तो ये आपका कंप्लीट इक्वेशन ही केमिकल इक्वेशन कहलाती है। अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट चीज आती है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल जो इक्वेशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक केमिकल रिएक्शन को। मतलब केमिकल इक्वेशन जो होती है वो ये बताती है कि यहाँ पर एक रासायनिक क्रिया हुई है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूलेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन हैज। यदि हमें कोई केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसे हम कैसे लिखेंगे? इनके प्रतीकों के बेस पे। मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Mg से, क्योंकि आप सबसे शॉर्टकट में इन्हीं चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इससे शॉर्टकट से आगे आप इसे यूज नहीं कर सकते। मतलब इससे किसी भी, कहते हैं ना कि अल्फ़ाबेटिकली हम इसी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। O2 को क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीजन। अब इक्वल टू में क्या प्राप्त होगा? MgO, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। A word equation show change of reactant to product through an arrow placed between them। तो एक जो वर्ड इक्वेशन होती है वो ये शो करती है चेंज ऑफ रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट ने अभिक्रिया की तो उनमें जो चेंज हुआ और जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो जो आपका जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे शो किए जाते हैं और जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है वो राइट हैंड साइड पे दिखाया जाता है। नेक्स्ट, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड विद इन अ प्लस साइन। प्लस साइन के द्वारा जो भी दो रिएक्टेंट आप ले रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद इन द प्लस साइन बिटवीन देम। अगर प्रोडक्ट भी एक या एक से अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो उसे एरो के लेफ्ट
राइट हैंड साइड पे लिखते हैं प्लस साइन के साथ। द एरो हेड पॉइंट्स टवार्ड द प्रोडक्ट्स एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो एरो होता है ये क्या दिखाता है कि आपकी जो अभिक्रिया है वो किस डायरेक्शन में हो रही है। रासायन, अब इसी को हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो, जब भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो उसमें 3 चीज़ें लिखते हैं। पहला होता है आपका अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। यह तीर के निशान के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब जिन पदार्थों को हम रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका उत्पाद। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें हम बोलते हैं उत्पाद। यह तीर के निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसके बाद, ठीक है, जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। ये कहाँ लिखा जाता है? एरो के राइट हैंड साइड यानी सीधे हाथ पर। उत्प्रेरक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु अभिक्रिया के वेग की दर को परिवर्तित करता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। यह तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। देखो, उत्प्रेरक वो चीज़ होती है जो रासायनिक समीकरण में भाग नहीं लेगा, लेकिन अगर हम उसकी उपस्थिति में जो रासायनिक समीकरण है उसकी दर जो है या तो धीमी हो जाती है या तेज हो जाती है। ठीक है, और इसे कहाँ यूज करते हैं हम? एरो के ऊपर। आपने देखा होगा कभी किसी भी समीकरण में H2SO4 को या किसी और चीज को भी हम यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। नेक्स्ट आता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जो मास है, जो द्रव्यमान होता है, उसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो जो टोटल मास जो होता है किसी भी एलिमेंट में, वो प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। तो ये कहना चाहता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार टोटल मास जो आपने एलिमेंट आपको प्राप्त हुआ, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, वो उसका जो मास होगा वो उस के बराबर होगा। किसके? रिएक्टेंट्स, जो आप रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं। मतलब जो भी आप अभिकारक यूज कर रहे हैं तो अभिकारक का द्रव्यमान इक्वल टू होगा उत्पाद के द्रव्यमान के। यानी रिएक्टेंट का जो द्रव्यमान होगा, जो भी आप यूज कर रहे हैं, वो कुल द्रव्यमान बराबर होगा किसके? जो आपका प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है एंड एंड होती है, तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ईच एलिमेंट के सेम ही रहते हैं। हैंस इस प्रकार वी नीड, हमें आवश्यकता होती है टू बैलेंस अ स्कैटरियल केमिकल रिएक्शन। अगर कोई समीकरण जो है संतुलित नहीं है तो उसे संतुलित करने की हमें आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जिंक की हमने अभिक्रिया करवाई सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा? जिंक सल्फेट, और साथ में हमें हाइड्रोजन प्राप्त होगी। यानी Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यहाँ क्या होता है, अगर हम एलिमेंट देखें तो यहाँ एलिमेंट लिए गए हैं Zn। ठीक है, Zn का एक एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने दोनों तरफ LHS लिख दिया, ये आपका राइट हैंड साइड आएगा यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा। अब तो यहाँ क्या है, ये आपका यहाँ पर ये LHS गलत लिख दिया दोनों तरफ, एक साइड इसमें ये यहाँ पर आएगा राइट हैंड साइड, तो आप इसे सही कर लीजिएगा। तो अब यहाँ क्या होता है कि जिंक के
एटम जितने लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतने ही राइट हैंड साइड पर हैं। H के लेफ्ट हैंड साइड पर 2 हैं और राइट हैंड साइड पर भी 2 हैं। S के लेफ्ट हैंड साइड पर 1 है और राइट हैंड साइड पर भी 1 है। और O के लेफ्ट हैंड साइड पर 4 हैं और राइट हैंड साइड पर भी 4 हैं। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप नंबर ऑफ एटम राइट हैंड साइड लिख लीजिएगा, ये राइट हैंड साइड की तरफ जहाँ मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। अब आता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम ना तो द्रव्यमान को निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर रहेगा। उसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब क्या होता है संतुलित रासायनिक समीकरण? क्या, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या हो तथा उनके परमाणु भार क्या हो, दोनों समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। देख लीजिए यहाँ पर C+O2 = CO2। यहाँ पर हमने परमाणु भार देखा, कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस O के यहाँ पर 2 हैं, 2, तो आपने नंबर 2 लिख लिया और मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का हो गया। राइट हैंड साइड पे हमें CO2 मिला, तो वही C का 12 प्लस 2 इंटू 16, तो आपने देखा कि दोनों तरफ 44 हमें प्राप्त हुए। अब यहाँ पर हम संख्या देख लेते हैं अभिकारक में और उत्पाद में। तो C में कितनी है, 1 C है यहाँ पर कार्बन, तो यहाँ भी उत्पाद में भी 1 ही है। और ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, तो उत्पाद में भी 2 हैं। तो हमने यहाँ देखा कि परमाणु संख्या और परमाणु भार दोनों समान है। इसे ही हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज के लिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी आपको दिक्कत है कहीं भी तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैंने स्टार्टिंग में अपना फ़ोन नंबर दिया है, उस फ़ोन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको इसके पीपीटी चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तो अपनी तैयारी अच्छी से कीजिएगा। और देखिए 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपके जो नोट्स हैं, वो नोट्स एक कहते हैं ना कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा आप समझा सको, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक लिमिटेड पेज होता है, तो उसमें जितना आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं उतना ही आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे ये नोट्स, हमने अपनी पूरी तरीके से कोशिश की है, और हम यहाँ क्यूज़ भी स्टार्ट करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है। जय माता दी।